पानीपत की भी व्यवस्था ठीक रही, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हैं उनके प्रतिकूल नहीं थी, उसमें कुछ खामियां हैं, तो वो निकालना तो मेरा औचित्य नहीं है। लेकिन चाहेंगे कि आगे कोई भी नेशनल हो तो उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है और उनके द्वारा किया जाना चाहिए। मोदी सरकार को क्या वो काम नर्सरी पे हो रहा है? नहीं, माँ बाप ही मतलब सब करते हैं। माँ बाप कर रहे हैं वहाँ भी, डाइट हरियाणा में तो माँ बाप कर रहे हैं, वहाँ भी माँ बाप कर रहे हैं। हाँ, सब जगह माँ बाप ही करते, खेत में काम करके। पानीपत में नेशनल स्तर की रेसलिंग चल रही है और ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं चौड़ी छाती वाले, इन्होंने अभी 3 राज्यों को हरा दिया है और फाइनल में ये पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, क्या कुछ इनका अनुभव रहेगा यहाँ पर, एक तो ये इनसे पूछेंगे और क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है उसको लेके भी सवाल करेंगे। सबसे पहले बहुत कड़ा मुकाबला था आपका, उसके लिए आपको मुबारकबाद, आपको जीत थैंक यू, मिली। थैंक यू। यहाँ पर आप खेलने आए हैं पानीपत हरियाणा में, हाँ। कैसी व्यवस्था क्या है यहाँ पे, कैसी व्यवस्था? व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी व्यवस्था है। जो नर्सरी पे काम करना चाहिए सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, क्या वो काम नर्सरी पे हो रहा है? नहीं, माँ बाप ही मतलब सब करते हैं। माँ बाप कर रहे हैं वहाँ भी, डाइट हरियाणा में तो माँ बाप कर रहे हैं, वहाँ भी माँ बाप कर रहे हैं। हाँ, सब जगह माँ बाप ही करते, खेत में काम करके। आपको अपने हिस्से का पेट काट के वो आपको खिलाते हैं। हाँ, दिन में कितना खर्चा आपकी डाइट का है? 2-3 हज़ार। एक दिन का? एक दिन का 2-3 हजार? हाँ। ओह माय गॉड। तो आप देखिए कि सरकार को क्या करना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। अगर 1,000 भी लगाएं तो चाहे कोई कितना भी मजबूत माँ बाप हो, टूट जाता है। इस तरह के बच्चों को उभारने के लिए, और जब ये मेडल लेकर आते हैं ये बच्चे, तो हम सभी इनको बधाइयाँ भी देते हैं, सरकार जो है प्रोत्साहित भी करती है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर है, अपना नाम बताओ पहले आप। सुजीत अनिल जाधव। कहाँ तक खेले हैं, किस तरह पर? इंटरनेशनल तक खेले और 6-7 नेशनल खेला। अच्छा, नेशनल भी? हाँ। कुछ ले आए हो भारत के लिए अभी? नहीं। अभी ले आए नहीं, जीत नहीं मिल पाई है। हाँ। जीत की तलाश है। मैं भी इंटरनेशनल, आप भी इंटरनेशनल? मेरे पार्टनर है ये पार्टनर है। ये। तो अभी जो सरकार के बारे में बात कर रहा था, माँ बाप कह रहे हैं कि आपको खिलाते हैं वहाँ से, आप जब दंगल में आप अखाड़े में जाते हो तो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, हाँ, वहाँ सरकार कुछ देती नहीं? देते सिर्फ वो ट्रेन का खर्चा, वो बस वो टिकट का किराया देती है। हाँ। वो खाना खर्चा नहीं दे पा रही। नहीं। तो मांग करेंगे आज यहाँ मोदी सरकार से कुछ खिलाड़ियों के लिए? कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या बात सही कर रहे हो, क्या है? उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं कोच साहब हैं, यहाँ खिलाड़ियों को लेकर आए हैं, लड़के भी इनके साथ हैं और लड़कियां भी इनके साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि जो सरकार खेलों को लेकर अपनी योजनाएं चला रही हैं कितनी सार्थक है। देश भर के खिलाड़ी यहाँ पानीपत में जुड़े हैं, उत्तराखंड से आए हैं। सर, सबसे पहले पानीपत में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। मेरा सवाल ये है कि जो सरकार इन खिलाड़ियों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है कितनी सार्थक हैं, कितने उसमें और सुधार की? सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं हैं जो खिलाड़ियों के लिए हैं और बहुत सार्थक भी हैं। ये हमारे जो बाकी खेल्स होते हैं उनसे अलग है। SGFI का टूर्नामेंट है, अंडर 19 का टूर्नामेंट यहाँ पे है, और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जो प्रतिभागी हैं प्रत्येक राज्य से चयनित, वो यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन के लिए। और रही डाइट की बात, जो डाइट वगैरह है बच्चों की, वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि जो पहलवान है, जो रेसलर हैं, उनके अनुसार ये भत्ता अगर और बढ़ा दिया जाए तो बहुत ही बेटर हो। हमारी नॉलेज में ये आया कि एक खिलाड़ी को जो रूटीन में प्रैक्टिस करता है 3-3, 4-4 घंटे मिट्टी में या गद्दे पे, उस रेसलर को कम से कम दिन में 1,500 से 2,000 खर्चा उसका है। आप कोच हैं, आपका क्या अनुभव कहता है इस पे? नहीं सर, ये देखो 1,500 से 2,000 तो ये तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार है और उसके वर्क के अनुसार है, लेकिन कम से कम 500 प्लस पर डे का होना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी हैं, कम एज के भी हैं और कम वेट के भी हैं, हैवी वेट के भी हैं। अगर हम कम वेट को और हैवी वेट को तुलना करेंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा। क्या लगता है बिना सरकार के सहयोग के माँ बाप किस तरह से इस तरह की जो खर्चा है वो पूरा कर पाते हैं? नहीं तो बहुत टफ पड़ता है सर, इसमें सरकार का सहयोग अति आवश्यक है और हम चाहेंगे कि सरकार जो है इसमें अपनी तरफ से और सहयोग करे तो बहुत ही लाभप्रद होगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार है, उत्तराखंड से 19 बॉयज का जो है कोच हूँ और जिला हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। एक बार पानीपत की किस तरह की व्यवस्था लगी आपको यहाँ 2-3 दिन से प्रतियोगिता? पानीपत की भी व्यवस्था ठीक रही, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हैं उनके प्रतिकूल नहीं थी, उसमें कुछ खामियां हैं,
तो वो निकालना तो मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन चाहेंगे कि आगे कोई भी नेशनल हो तो उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है और उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक ओके, धन्यवाद। सर मैं ओलंपिक तक जाना चाहूँगी। लॉस एंजल्स की मेरी तैयारी चल रही है। अच्छा, हाँ जी, तो आज मेरी बाउट है, 4 तारीख को है मेरी बाउट। आज मेरा पहला वेट है उसमें, अंडर 19 में। चंडीगढ़ में होते हुए इतने गेम थे, ये कहाँ कौन सा गेम चुन लिया? सर मेरे फादर रेसलर हैं। रेसलर है, हाँ। इसलिए डाल दिया? इसलिए मुझे- जबरदस्ती तो नहीं? नहीं सर, ये मेरे को खुद की भी चॉइस है। एंजॉय कर रहे हो गेम में? बहुत सर। क्या सपना देख रहे हो यहाँ? सर यहाँ पे बस गोल्ड का, गोल्ड आएगा। और देश के लिए कुछ सोचा है? हाँ जी सर, देश के लिए ओलंपिक मेडल आना है। और क्या नाम? वृंदा। ठीक। पूरी फैमिली